वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बिग बॉस मराठी से सुरेखा ताई। सुरेखा जी, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हेलो, हाय। जी, सुरेखा ताई, बहुत सारे लोग आपको और भी देखना चाहते थे, आपके फैंस आपको घर में आपकी जो भी लाइफस्टाइल आप दिखा रहे थे, जो आपका अंदाज दिखा रहे थे, उसे बहुत पसंद भी कर रहे थे। पर ऐसे में हम आपका एविक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट एविक्शन के वक्त अगर बात की जाए तो आप भी काफी ज्यादा इमोशनल दिखी हमें। कैसा रहा आपका ये सफर, अगर जर्नी की बात की जाए तो? ये जर्नी बहुत ही अलग अलग थी, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल अलग है और यहाँ की एक लाइफस्टाइल अलग थी बिग बॉस के घर के अंदर वाली। क्योंकि वहां अंदर जाने के बाद ना टीवी है, ना मोबाइल है अपने पास, ना कोई बुक है पढ़ने के लिए। मतलब वहां दिन कब शुरू होता था, रात कब होती थी, कुछ भी नहीं पता चलता था। हमें तो अंदर ये भी नहीं पता चलता कि बाप रे टाइम क्या हुआ है, मतलब अभी अंधेरा है बाहर या अभी उजाला है, कुछ भी नहीं पता चलता था। बस सुबह उठना है, अपना अपना जो दिया हुआ जो ड्यूटीज है वो ड्यूटी पूरी करनी है हमें, और टास्क खेलने हैं। फिर रात को सोना है, फिर वही दूसरे दिन भी सेम। सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी होती थी तो वो दिन हम लोग अच्छे से सो लेते थे। लेकिन ये सब जर्नी जो है हम लोग कहे कि अद्भुत थी एक। जी, ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हैं आप? मैं सबसे ज्यादा तो बिग बॉस का घर ही मिस कर रही हूँ, और क्या करूँ, वो पूरा घर, मतलब इतना कनेक्शन हो गया था उस घर से, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि वहां से निकलने के बाद पूरा एक दिन, अगर मैं फिजिकली बाहर थी लेकिन मेंटली मैं उसी घर में थी, वही बार बार वही वो घर दिख रहा था। अब मेरे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अभी वहां पे क्या कर रहे होंगे, अभी इस वक्त क्या कर रहे होंगे, तो बस उसी हालत, मतलब वही वैसे ही मैं पुणे आई। पुणे आने के बाद जब मैं अपने घर में आई, अपनी बेटी को मिली, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई। बिल्कुल। ऐसे में सुरेखा ताई, हम बात कर सकते हैं कि जो आपका टीचर वाला टास्क था, टीचर का जो अंदाज था वो बहुत ही पसंद किया गया, सभी ने बहुत पसंद किया। सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो हम आपको कैप्टन बनता हुआ देख ही लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि आपका एविक्शन हो गया। क्या क्या लगता है आपको कि क्या कोई चूक रह गई है, या क्या एक रीजन रहा होगा? नहीं, बाहर निकलने का रीजन मेरे ख्याल से पहले 2 हफ्ते जो थे अंदर जाने के बाद, तो फर्स्ट वीक जो था वो तो मतलब ऐसे निकल गया एक दूसरे को जानने में कि बाबा कौन कैसा है क्या है। सेकंड वीक में जो टास्क आया वो मैं खेल नहीं पाई, क्योंकि वहां पे वो जो मतलब हमारे जो सब बाकी कंटेस्टेंट थे, जो जहाँ मतलब कौन सा टास्क था सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन सेकंड वीक में मैं खेल नहीं पाई। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बाद में समझ में आने लगा कि अच्छा, तो ये इस तरह से खेला जाता है टास्क। नॉमिनेशन के वक्त हम किसी और के बारे में ना सोचे, हम अपने बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि नॉमिनेशन अपने अपना होने वाला है। तो मैं अगर ऐसा करती हूँ तो शायद सामने वाले को बुरा लगेगा। मैं 2 हफ्ते तो मैं यही सोचती रही, तो मैं गलत थी। मुझे इतना पता चला कि यहाँ पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे सेल्फिश बनना है, हमें अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना। उसके बाद मैंने खेलना शुरू किया। तो आपने देखा होगा तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में मैंने खेलना शुरू ही किया। लेकिन तब तक मैं नॉमिनेशन में आ गई थी। मेरे ख्याल से वो नॉमिनेशन पहले 2 हफ्ते का जो मेरा मतलब जो जर्नी था उस वजह से हुआ होगा। और मैं बाहर निकली, अच्छा खेली, सबने कहा कि बीबी कॉलेज में आपने बहुत मजे किए हैं, हमें भी मजा आया देखने में। लेकिन अब मैं बाहर निकली तो शायद इतना ही सफर मेरे नसीब में था, मैं यही कहूंगी। जी, ऐसे में हम देख सकते हैं कि तृप्ति ताई और आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्ड हमें देखने को मिली। इनफैक्ट हमें ये लग रहा था कि जैसे 2 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन सीनियर्स का एक और ग्रुप बन सकता है, पर वो भी इस तरह से हो नहीं पाया। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, हमारा ग्रुप एंड तक था, मतलब जिसमें दादू थे, तृप्ति जी थी, जी, मैं थी, और हमारे बीच में स्नेहा भी आ गई थी बीच में शुरू में। सो हमारा एक अच्छा ग्रुप बना था, और हम लोग बार बार ये करते थे सी सी सी। तो सी का ये था कि सी ग्रुप नहीं था, वो सी था क्लियर वाला सी, क्लियर। हम लोग क्लियर थे कि जो अच्छा खेलेगा बस हम लोगों को उनकी साइड लेनी है और उनके बारे में ही बोलना है, उन्हीं को वोट करना है, इसलिए वो सी था। लेकिन क्या होता है जब हम लोग 15 लोग एक घर के अंदर, जहाँ पे और कोई हमें ना देख पाता है, ना हम किसी से मिल पाते, ना किसी से बात कर पाते, हम 15 ही हैं, और 15 लोगों को हम लोग चाहे झगड़ा करे लड़े, लेकिन हमको साथ रहना है।
तो ना एक हो जाता है कि बाबा जहाँ पे कंफर्ट जोन हम लोग फील करते हैं कि बाबा मुझे इनके साथ बैठने में, उठने में, इनसे बात करने में अच्छा लगता है, तो हम लोग वहां चले जाते हैं। जैसे मैं एक टीम के साथ ज्यादा मेरा अच्छा था, तो बाद में दादूस का ये था कि कभी ए कभी बी, लेकिन वो ऐसा कभी टीम की वजह से नहीं खेले, वो अपना हिसाब से खेले। तृप्ति जी का भी बाद में वही हुआ, स्नेहा का भी बाद में वही हुआ। तो हम लोगों ने अपना अपना कंफर्ट जोन देखा, और इसलिए फिर शायद वो आपको दिखा होगा कि जो शुरू में था वो बाद में थोड़ा अलग 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 होने लगा। जी, सुरेखा ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने सारे फैंस हैं, वो सभी कह रहे हैं कि मतलब नहीं होना चाहिए था आपका एविक्शन, और जैसे कि आप भी कह रही है कि अभी आपको गेम और समझने लगा था, आप समझ पा रहे थे किस तरह से खेलना चाहिए। सो ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर आप नहीं तो और किसका एविक्शन होना चाहिए था, या फिर कौन है वो खिलाड़ी जो कि कमजोर है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब लीस्ट डिजर्विंग हो सकता है? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, या फिर वो गलत होगा एक्चुअली। तो हो सकता है मैं जो निकली हूँ, मैं मुझे लगता है कि मेरे मुझसे भी ज्यादा अच्छे खेलने वाले वहां पे हैं। वहां पे विशाल है, वहां पे जय है, उत्कर्ष है, मीनल अच्छा खेलती है लड़कियों में, और मीरा अच्छा खेलती है। तो इन सब में तो मैं थोड़ा वीक ही थी, मैं खुद मानती हूँ। लेकिन जो टास्क मैं कर पाऊंगी ऐसा मुझे लगता था जब आने के बाद, तो मैं उसमें उतर जाती थी कि चलो जो भी है, लगे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी खेलना है बस। लेकिन मैं किसी को कमजोर नहीं बोलूंगी। हाँ, ये हुआ है कि बाबा किसी किसी के बारे में जिनको मौका नहीं मिला, आविष्कार है जिसे वो कभी दिखा नहीं, मतलब वो है वहां पे 1 महीने से, लेकिन कभी दिखा नहीं कुछ करते हुए। सोनाली भी थी, तो उसे भी कुछ मिला नहीं, जैसे वो कुछ करे आगे आके। उनके टीम में क्या हुआ कि हर वक्त मीनल आगे आती थी, मीनल खेलती थी। वो तो रोडिस से आई है, तो वो तो जो टास्क करते थे वो इतने अच्छे से खेलती थी, क्योंकि हमें भी वो अगर कुछ समझाती ना, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते गेम के बारे में, लेकिन वो उसे ऐसा करते था ही तो अच्छा होगा, देखो, तो वो रिजल्ट उसका मिलता था हमें। तो इसलिए मीनल बहुत अच्छा खेलती थी। लेकिन सोनाली है, आविष्कार है, और मैं कहूंगी दादूस का क्या है, दादूस को हम लोगों ने तोला था कि एज के हिसाब से, ये बात, या तो फिर तो भाग दौड़ जहाँ पे मारा मारी वहां पे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, खाली चेयरअप करेंगे सबको। और तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला। तो मैं किसी को कमजोर नहीं कहूंगी, हो सकता है अभी अगले 2 हफ्ते में उनको खेलने का मौका मिले, वो भी अच्छा खेले। मैं किसी का इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगी कि हो सकता है मैं रहूं और वो निकले बाहर, या तो वो निकलना चाहिए था, मैं कभी नहीं बोलूंगी। जी, ऐसे में सुरेखा ताई, आपका जो चपाती वाला किस्सा था वो बहुत ही फेमस हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या घर में अभी भी चपाती बनती है या कांदा पोहा बन रहा है? अच्छा, अच्छा सवाल किया आपने। चपाती तो रोज ही बनती थी, मतलब दिन में हम लोग 30-30, 35-35 चपाती बनाते थे, ठीक है। इतने 15 लोग, हर एक को अगर 2-2 रोटी भी आते तो 30-35 तो ऐसे ही बना लेते थे। सवाल उस दिन ये था, अच्छा, पोहा पोहा पहले मैं क्लियर करूँ कि हमें जो राशन आता था वो उसी में घर चलाना है, यही था कि जो दिया गया है जी, उसमें घर चलाना है। शुरू से लेके मतलब डे 1 से हम लोग अगले 15-17 दिन रोज पोहा ही खा रहे थे, क्योंकि ना हमारे पास मतलब उपमा बनाने के सूजी थी, ना हमारे पास ब्रेड बटर था, ना हमारे पास वो टोस्ट खारी वगैरह सब कुछ भी नहीं था। सो पोहा तो पोहा ही बनता था। और 6-7 लोग ऐसे थे जो खाली पोहा खाते थे, क्योंकि वो लोग अंडा भी नहीं खाते। तो जो अंडा खाते थे, जो एक्सरसाइज और सब बॉडी बिल्डर हमारे जो जितने भी मेंबर थे, सब अंडा खाते थे, तो उनके लिए अंडा और बाकियों के लिए पोहा, ये 2 चीजें बनती थी। 17 दिन के बाद हुआ यूं कि रात का जो अपना जो आटा होता है गूंदा हुआ, वो फ्रिज में रखा था। मैंने सोनल को बोला कि बाप रे, एक काम करो, पोहा खा के अभी सब वैसे भी सब तंग हो गए, तो आज ना रोटी बनाते हैं, मतलब चपाती बनाते हैं, और चाय के साथ चपाती खाएंगे। तो उसने मना कर दिया। और मुझे पता ही नहीं था बाहर आने तक वो इतना ट्रोल किया गया है चपाती की वजह से। सवाल ये था कि मतलब मैंने बताया था पोहा मत बनाओ, चपाती बनाओ, लेकिन लोगों ने ये किया है कि बाप रे, इसको चपाती खाने को नहीं मिलती, घर जाके चपाती खाओ, आप जाओ घर में बैठ के चपाती बनाओ, या तो फिर क्या पोली भाजी केंद्र शुरू करो। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा ये मतलब क्या होता है ना, 1.5 घंटे के जो एपिसोड होता है, जी, उसमें उन लोगों को कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ है घर के अंदर। हम लोग 24 घंटे एक साथ होते हैं, तो
एडिट करके जो दिखाया जाता है लोग उस पे जज करते हैं सामने वाले को, ये बहुत गलत है। उस बीच में सोनाली ने मुझे क्या कहा, उसने क्या रिएक्शन दिया, या हमारे उस बीच में और क्या बात हुई, या मैं उसने नहीं कहा उसके बाद में अंदर चली गई, फिर वो बाहर चली गई, उसने क्या कहा मीनल को, ये हर एक बात बताई गई है या तो दिखाई गई है तो नहीं। तो दिखाया क्या जाता है एडिट करके जो माल मसाला वाला है, अच्छा उसने बोला ओके नहीं बनाएंगे, मैंने कहा ओके ठीक है, मैं फिर ठीक है। तो ये जो हाँ ठीक है वाला जो पोर्शन था मेरा, जो मैंने किया उसको हाईलाइट किया गया, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया, मैं वैम्प बन गई और वो बेचारी मेरी मतलब मैं सास और मेरी बहू बन गई बेचारी वाली। तो लोगों को क्या है, उन्होंने इतना ट्रोल किया तो मैं तो खुश, पहले तो मैं थोड़ा बुरा लगा मुझे कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया, लेकिन अभी मुझे खुशी हो रही है कि चलो चपाती की वजह से मैं बहुत फेमस हो गई, और सीजन 3 का फर्स्ट मंथ का अगर कुछ फेमस हुआ होगा तो मेरी चपाती होगी। बिल्कुल। तो ऐसे में सुरेखा ताई, स्नेहा वाघ जो है उनके साथ आपकी बॉन्ड काफी अच्छी रही, लेकिन अगर खेल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वो उस तरह से कुछ खास उनका जो योगदान था वो नहीं रह पाया। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या रीजन रहा होगा? मैंने वही कहा ना कि कुछ कुछ ऐसे वहां पे सदस्य हैं जो जिनको योगदान करने को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि टास्क जिस हिसाब से आते थे उस हिसाब से फाइनल होता था कि इसमें कौन खेलेगा। तो आपने देखा होगा एक मटका वाला था, उसमें से स्नेहा थी, आपने देखा होगा जो मटके जिसको पेंट करने थे, फिर स्टोर रूम में जो मटका है वो लेने के लिए। तो उसमें भी ये जो हमारे बॉडी बिल्डर्स जो बच्चे थे उन्होंने जो मारधाड़ शुरू की, जो लड़ाई शुरू की, एक में मतलब मैं बता नहीं सकती। अब बताओ इन लोगों के साथ अगर स्नेहा खेलेगी या तो अगर मैं जाऊंगी तो हमारा क्या हाल होगा। मतलब हम लोग तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा हमें तो इसलिए ना जहाँ हर वक्त लड़कियां जो है या तो गर्ल्स जो है सब थोड़ा सा लगा कि वो खेल कुछ नहीं है, वो सब पीछे खड़ी है। सिर्फ एक मीनल थी जहाँ पे मौका मिला, मीनल ने बहुत अच्छा खेला है। और स्नेहा का भी वही हुआ, स्नेहा को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर किया गया वहां पे, मतलब जब जरूरत पड़ती थी तब स्नेहा को लिया जाता था और यूज किया जाता था, फिर वो वोट के लिए हो या तो टास्क के लिए हो। लेकिन वो बेचारी कभी खेल नहीं पाई, और मैं चाहती हूँ कि वो एंड तक रहे और अच्छे से खेले और अपने लिए खेले, उसका फायदा दूसरों को ना हो, उसको उसे खुद को हो। जी। सो ऐसे में आपने एविक्शन के वक्त ये कहा कि अभी आपको गेम समझ रहा, मतलब आपको समझ गया है गेम। सो ऐसे में और फिर हम आपका एविक्शन देखते हैं, लेकिन अगर आपका एविक्शन नहीं होता और जब आपको भी क्लियर हो गया कि गेम किस तरह से खेलना है, आप घर में होती तो आप किसे परेशान कर देती या किस तरह से खेलती? परेशान तो वैसे ही हर कोई हर दूसरे को करता है वहां पे। ये नहीं है कि जो दिखता है वही एक बंदा है जो हर एक को परेशान कर रहा है, बाकी लोग भी करते हैं। बस ये है कि वो दिखाया नहीं गया है बाहर लोगों को। अगर सोनाली के साथ मेरा कुछ अगर जमा नहीं है तो उसके बहुत सारी वजह है, लेकिन दिखाया ये हर वक्त वही गया है कि मैं उसके ऊपर हावी हो रही हूँ, मैं या तो मैं उससे कुछ बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। काफी सारी ऐसी भी चीजें जो हम लोगों ने अच्छे से शेयर की, मैंने और सोनाली ने। मैंने उसको नजदीक भी लिया, वो रो रही थी तो मैंने उसको ये भी कहा कि देखो भाई हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीजें जो मुझे नहीं पसंद आती मैं बोलती हूँ, हो सकता है बोलने का तरीका मेरा थोड़ा सा गलत हो, लेकिन मैंने उस दिन उससे माफी मांगी और मैंने कहा भी कि इसके बाद शायद मैं कुछ बोलूँ ना तुम्हें, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। लेकिन कनेक्शन जो होता है जो स्नेहा के साथ हुआ वो हर एक के साथ वैसा ही होगा ऐसा कभी नहीं होता। तो मैंने पहले उसको ये भी बात क्लियर की थी कि बाबा बात करेंगे अच्छे से, लेकिन वो वो जो एक कनेक्शन है वो अपना आगे चल के भी कभी नहीं होगा। मतलब चाहे कुछ भी करो हम लोग अच्छे से बात करें तब भी। तो ये इसलिए ना हर एक के साथ वो नहीं होता, तो दिखाया जो जाता है लोगों को 1.5 घंटे में वही जज करते हैं, और बाकी वक्त तो मतलब वहां पे क्या क्या हो रहा है वो लोगों को कुछ पता नहीं होता। जी। ऐसे में तृप्ति ताई संचालक रही और वो अगर चाहती तो आपको कैप्टन बना सकती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या वो इंटेंशनली ये उनका गेम था या फिर वो सच में फेयर संचालक करना चाहती थी, संचालन? मैं खुद कुछ बोलूंगी नहीं, पर मुझे लगता है कि ऑडियंस ने देखा है वहां पे पोस्टर मेरा अच्छे से दिख रहा, बस वो उल्टा लगा हुआ था, सीधा नहीं था। और उन्होंने एक ये भी वजह थी कि उनका उल्टा लगा हुआ है। तो
ये मतलब अभी क्या बोले, बहुत बहुत ही बचपना लगा मुझे वो उन्होंने जो बताया कारण उसका, कि आपने देखा होगा वो पूरे टास्क में कितनी मारामारी हुई थी। वो सब बॉयज एक दूसरे को, वो हमारा कैमरा गिर गया, फिर बीच में रुकाया गया गेम, फिर शुरू किया गया। तो ऐसे में वो पोस्टर सीधा लगे, टेढ़ा लगे। सर बिग बॉस का ऑर्डर ये था कि कोई पोस्टर जो जिससे कोई दाग ना हो, अच्छे से क्लियर दिखे, उसको काउंट करना है। नेहा का भी दिख रहा था लेकिन उसके ऊपर पूरा लाल रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया। लेकिन मेरा तो क्लियर कट, मतलब सामने दिख रहा था। मैं तो पूरा वो बोर्ड को ऐसे पकड़ के ही खड़ी थी, अगर आपने देखा होगा। मैं वहां से हिली नहीं, क्योंकि मुझे एक अपना नाम जो है बचाना था। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। उस चीज का मुझे बहुत बुरा भी लगा। बाद में मैंने बोला भी कि उनका दिमाग में था कि विशाल को जिताना है, विशाल को जिताना है। जब तक कि वो संचालिका मतलब जो हुई नहीं थी, तब तक उनके दिमाग में था। मैंने वोट मांगा था कि मैं हक से अगर किसी से वोट मांग सकती हूँ तो वो एक तृप्ति है और एक दादू से, कि उनको बोल सकती हूँ कि आप दोनों मुझे वोट करो। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, मैं तो विशाल को ही करने वाली हूँ। और हुआ यूं, एकदम ट्विस्ट आ गया कि उनको संचालिका बना दिया और गेम में हम तीनों थे, और विशाल नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा विशाल नहीं, इसलिए हम लोग भी नहीं। तो ठीक है। और लेकिन इस चीज के लिए ऑडियंस के काफी सारे मुझे मैसेज भी आए कि आपका पोस्टर दिख रहा था अच्छे से और आपको कैप्टन बनाना चाहिए। जी। तो ऐसे में सुरेखा ताई, अगर हम आपसे जानना चाहें कि घर में जो 2 ग्रुप्स हैं, एक जय मीरा वाला और दूसरा विकास वाला, क्या लगता है आपको दोनों में से कौन अच्छा खेल रहा है? खेल तो दोनों भी अच्छे रहे, सच्ची बता रही हूँ। मतलब जो मैं देख के आई हूँ, क्योंकि वहां पे मैं एक महीना रही हूँ, मुझे पता है दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से खेलते हैं। लेकिन टीम ए जो है, जिनके बारे में बहुत बाहर बुरा बोला गया, क्योंकि वो हर वक्त क्या होता है, वो दिमाग से खेलते हैं और खेलते और जीतते हैं हर वक्त। यहाँ दूसरे टीम के साथ क्या होता है, ये बेचारे हर वक्त हारे हुए हैं। तो सिंपैथी यहाँ मिलती है कि, और ये एंजॉय करते हैं, और वो बेचारे मुंह लटका के सब। और लोगों को लगता है सिंपैथी यहाँ मिल गई, इनको गाली पड़ती है जो अच्छे से खेले। वहां पे क्या है, सब ना खेलते वक्त बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं, कोई दिमाग से नहीं सोचता ये। और होता है कि अच्छा मेरा नहीं ना, फिर इसका भी नहीं, चलो फाड़ो मारो ये तोड़ो। तो यही चीज है कि खेल दोनों अच्छे से रहे, लेकिन दिमाग से अगर कोई खेल रहा है तो टीम एक खेल।